देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। धनबाद टुंडी प्रखंड के उत्क्रमिक आदर्श मध्य विद्यालय रामपुर रोड में विनायका नेत्रालय की ओर से लगाया गया नेत्र जांच शिविर। शिविर में विद्यालय के छात्र छात्राओं की निःशुल्क नेत्र जांच हुई। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद जाहिद हुसैन ने कहा, छात्र छात्राओं के अभिभावकों एवं विद्यालय के सभी शिक्षकगण सहित तमाम कर्मचारियों ने निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का लाभ उठाया और कहा, भविष्य में नेत्र जांच शिविर प्रतिमा विद्यालय में आयोजित होता रहेगा। वहीं नेत्र जांच शिविर के दौरान मुख्य रूप से मौजूद रहे प्रधानाध्यापक मोहम्मद जाहिद हुसैन, MSc अध्यक्ष शमीम अंसारी, रिसोर्स शिक्षक देवेंद्र महतो, सहायक शिक्षिका पूनम कुमारी, सेविका नजमा खातून, बालसस अध्यक्ष कनीज फातिमा। नेत्र जांच शिविर के बारे में मीडिया को विस्तार से जानकारी देते हुए प्रधानाध्यापक मोहम्मद जाहिद हुसैन ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए फारूक अंसारी धनबाद से। आदर्श मध्य विद्यालय में नेत्र जांच का शिविर लगाया गया, क्या है पूरा कार्यक्रम का बताइए। पहले तो मैं पूरे छात्र, अभिभावक एवं रसोइया सभी ने मिलकर हमारा इस नेत्र जांच शिविर में सहयोग किया और आज हमारे बीच में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, क्योंकि ये आँख एक ऐसा अनमोल चीज़ है जिससे पूरी दुनिया को देखा जा सकता है। इसलिए मैंने आज ये शिविर का आयोजन अपने विद्यालय में करवाया, क्योंकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, उनके अभिभावक सुरक्षित रहेंगे, इनका जो आने वाला पीढ़ी सुरक्षित रहेंगे, एक संदेश जाए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ आँख है। तो इसलिए इसका प्रति माह एक बार जांच अवश्य हो और इसका निराकरण भी हो। जैसे कि आँख से हमारा एक अंग, मान लीजिए इस तरह का नाता जुड़ा, अंग तो पूरे हमारे परिवार का हर अनमोल चीज़ है, लेकिन अगर हमारा हाथ कट जाए तो चलेगा, पर अगर आँख चला जाएगा तो पूरा दुनिया खो देगा। इसलिए मैं सभी अभिभावक एवं अपने सभी छात्र छात्राओं एवं हमारे रसोइया एवं हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षिकाओं को एक साथ बैठाकर मैंने इस नेत्र जांच शिविर में प्रत्येक व्यक्तियों को जांच कराया, ताकि ये पता चल सके कि किनकी आंख में त्रुटि है, उनका सही समय पर सही इलाज हो। इसलिए मैंने जांच शिविर का आयोजन इस विद्यालय में किया, तो एक संदेश देने के लिए। सर, आज जो शिविर लगाया गया ये सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर जो आज सब लगाया गया यहाँ पर नेत्र जांच का शिविर, तो इसमें से शुल्क लिया जा रहा है या फिर ये निःशुल्क जांच किया जा रहा है? नहीं, ये निःशुल्क जांच किया जा रहा है और एक ये NGO द्वारा किया जा रहा है। मैं वो NGO को थैंक्स देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वह हमारे विद्यालय का चयन किया और हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं को पहला प्राथमिकता दिया। और वो आँख जांच जो हमारे शरीर का वो अंग जो अनमोल चीज है, उन्होंने वो जांच किया है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उन संस्था को थैंक्स, धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, इस नेत्र जांच शिविर में सिर्फ स्कूल के मतलब विद्यालय के सिर्फ छात्र छात्राएं सम्मिलित है या फिर ग्रामीण भी सर इसमें करा रहे हैं आगे विद्यालय में? सर, आपको ये खुशी होगी जान, मैंने यही कहा कि हमारे छात्र और उनके अभिभावक, हमारे रसोइया कर्मी, चाहे हमारे शिक्षक हो, शिक्षिकाएं हो, वो हमारे पूरे परिवार में है, वो मेरे देश के हमारे पूरे परिवार से जुड़ा हुआ है, तो उनका सही समय पर इलाज हो, क्योंकि तब इलाज कैसे होगा जब तक उसका जांच नहीं हो। तो इसलिए इस जांच शिविर लगाया गया कि इससे ये पता चले कि एक बच्चे में कौन सा, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिसोर्स सेंटर के संचालित है, जिससे मुझे ज्ञात हुआ और मुझे ये पता चला कि कुछ बच्चे दृष्टिहीन भी हैं, तो इसलिए क्यों नहीं एक शिविर का आयोजन किया जाए। और इसी मुद्दे पर आज हम एक अभिभावक और बच्चों के बीच जांच शिविर लगाया और मैंने पूरे गांव वालों से, मैंने पूरे परिवार से, मैंने पूरे बच्चों के अभिभावक से, शिक्षकों से निवेदन किया कि समय पर जांच कराएं और उसका सही इलाज कराएं। सर, हमारा आखिरी प्रश्न ये एक दिवसीय जांच का शिविर या फिर सर आगे भी देखने को मिलेगा विद्यालय में? नहीं, हमारे विद्यालय में सर प्रति माह झारखंड सरकार का एक निर्देश है कि प्रति माह बच्चों का जांच शिविर लगाया जाए और उनको प्रति माह उनका किसी तरह का भी जो भी समस्या हो
उनको जांच शिविर लगाकर ये पता चलता है उस बीमारी का, तो उसका इलाज हमारे झारखंड गवर्नमेंट की ओर से उसका निःशुल्क दवाया उपलब्ध कराया जाता है डॉक्टरों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना शुभ नाम और परिचय बता देंगे। मेरा नाम MD जाहिद हुसैन, आदर्श मध्य विद्यालय रामपुर मोड़ के प्रधानाध्यापक। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। धनबाद टुंडी प्रखंड के उत्क्रमिक आदर्श मध्य विद्यालय रामपुर रोड में विनायका नेत्रालय की ओर से लगाया गया नेत्र जांच शिविर। शिविर में विद्यालय के छात्र छात्राओं की निःशुल्क नेत्र जांच हुई। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद जाहिद हुसैन ने कहा, छात्र छात्राओं के अभिभावकों एवं विद्यालय के सभी शिक्षकगण सहित तमाम कर्मचारियों ने निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का लाभ उठाया और कहा, भविष्य में नेत्र जांच शिविर प्रतिमा विद्यालय में आयोजित होता रहेगा। वहीं नेत्र जांच शिविर के दौरान मुख्य रूप से मौजूद रहे प्रधानाध्यापक मोहम्मद जाहिद हुसैन, MSc अध्यक्ष शमीम अंसारी, रिसोर्स शिक्षक देवेंद्र महतो, सहायक शिक्षिका पूनम कुमारी, सेविका नजमा खातून, बालसस अध्यक्ष कनीज फातिमा। नेत्र जांच शिविर के बारे में मीडिया को विस्तार से जानकारी देते हुए प्रधानाध्यापक मोहम्मद जाहिद हुसैन ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए फारूक अंसारी धनबाद से। आदर्श मध्य विद्यालय में नेत्र जांच का शिविर लगाया गया, क्या है पूरा कार्यक्रम का बताइए। पहले तो मैं पूरे छात्र, अभिभावक एवं रोसैया सभी ने मिलकर हमारा इस नेत्र जांच शिविर में सहयोग किया और आज हमारे बीच में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, क्योंकि ये आँख एक ऐसा अनमोल चीज़ है जिससे पूरी दुनिया को देखा जा सकता है। इसलिए मैंने आज ये शिविर का आयोजन अपने विद्यालय में करवाया, क्योंकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, उनके अभिभावक सुरक्षित रहेंगे, इनका जो आने वाला पीढ़ी सुरक्षित रहेंगे, एक संदेश जाए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अनमोल चीज आँख है। तो इसलिए इसका प्रति माह एक बार जांच अवश्य हो और इसका निराकरण भी हो। जैसे कि आँख से हमारा एक अंग, मान लीजिए इस तरह का नाता जुड़ा, अंग तो पूरे हमारे परिवार का हर अनमोल चीज है, लेकिन अगर हमारा हाथ कट जाए तो चलेगा, पर अगर एक आँख चला जाएगा तो पूरा दुनिया खो देगा। इसलिए मैं सभी अभिभावक एवं अपने सभी छात्र छात्राओं एवं हमारे रोसैया एवं हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षिकाओं को एक साथ बैठाकर मैंने इस नेत्र जांच शिविर में प्रत्येक व्यक्तियों को जांच कराया, ताकि ये पता चल सके कि किनकी आंख में त्रुटि है, उनका सही समय पर सही इलाज हो। इसलिए मैंने जांच शिविर का आयोजन इस विद्यालय में किया और एक संदेश देने के लिए। सर, आज जो शिविर लगाया गया ये सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर जो आज सब लगाया गया यहाँ पर नेत्र जांच का सेवा, तो इसमें से शुल्क लिया जा रहा है या फिर ये निःशुल्क जांच किया जा रहा है? नहीं, ये निःशुल्क जांच किया जा रहा है और एक ये NGO द्वारा किया जा रहा है। मैं वो NGO को थैंक्स देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वह हमारे विद्यालय का चयन किया और हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं को पहला प्राथमिकता दिया। और वो आँख जांच जो हमारे शरीर का वो अंग जो अनमोल चीज है, उन्होंने वो जांच किया है। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उन संस्था को थैंक्स, धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, इस नेत्र जांच शिविर में सिर्फ स्कूल के मतलब विद्यालय के सिर्फ छात्र छात्राएं सम्मिलित है या फिर ग्रामीण भी सर इसमें करा रहे हैं आके विद्यालय में? सर, आपको ये खुशी होगी जान, मैंने यही कहा कि हमारे छात्र और उनके अभिभावक, हमारे रोसैया कर्मी, चाहे हमारे शिक्षक हो, शिक्षिकाएं हो, वह हमारे पूरे परिवार में है, वो मेरे देश के हमारे पूरे परिवार से जुड़ा हुआ है। तो उनका सही समय पर इलाज हो, क्योंकि तब इलाज कैसे होगा जब तक उसका जांच नहीं हो। तो इसलिए इस जांच शिविर लगाया गया कि इससे ये पता चले कि एक बच्चे में कौन सा, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिसोर्स सेंटर के संचालित है, जिससे मुझे ज्ञात हुआ और मुझे ये पता चला कि कुछ बच्चे दृष्टिहीन भी हैं। तो इसलिए क्यों नहीं एक शिविर का आयोजन किया जाए, और इसी मुद्दे पर आज हम एक अभिभावक और बच्चों के बीच जांच शिविर लगाया। और मैंने पूरे गांव वालों से, मैंने पूरे परिवार से, मैंने पूरे बच्चों के अभिभावक से, शिक्षकों से निवेदन किया कि समय पर जांच कराएं और उसका सही इलाज कराएं।
सर हमारा आखिरी प्रश्न ये एक दिवसीय जांच का शिविर या फिर सर आगे भी देखने को मिलेगा विद्यालय में? नहीं, हमारे विद्यालय में सर प्रति माह झारखंड सरकार का एक निर्देश कि प्रति माह बच्चों का जांच शिविर लगाया जाए और उनको प्रति माह उनका किसी तरह का भी जो भी समस्या हो उनको जांच शिविर लगाकर ये पता चलता है उस बीमारी का, तो उसका इलाज हमारे झारखंड गवर्नमेंट की ओर से उसका निःशुल्क दवाया उपलब्ध कराया जाता है डॉक्टरों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना शुभ नाम और परिचय बता देंगे। मेरा नाम MD जाहिद हुसैन, आदर्श मध्य विद्यालय रामपुर मोड़ के प्रधानाध्यापक। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। डिलारी बाई RSM इंटर कॉलेज जोगीपुरा में 12वीं की छात्राओं का विदाई समारोह मनाया गया। विदाई समारोह कार्यक्रम में 11वीं और 12वीं की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जूनियर्स ने अपने सीनियर्स को टाइटल्स पढ़कर सुनाए। छात्राओं ने गाने गाए, नृत्य प्रस्तुत किया गया। मिस फेयरवेल का कंपटीशन भी प्रस्तुत किया गया। कहकसा मिस बाई RSM चुनी गईं। 12वीं की छात्राओं ने भावुक होते हुए सबसे विदाई ली। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य एवं समस्त स्टाफ छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए मौजूद रहा। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। डिलारी बाई RSM इंटर कॉलेज जोगीपुरा में 12वीं की छात्राओं का विदाई समारोह मनाया गया। विदाई समारोह कार्यक्रम में 11वीं और 12वीं की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जूनियर्स ने अपने सीनियर्स को टाइटल्स पढ़कर सुनाए। छात्राओं ने गाने गाए, नृत्य प्रस्तुत किया गया। मिस फेयरवेल का कंपटीशन भी प्रस्तुत किया गया। कहकसा मिस बाई RSM चुनी गईं। 12वीं की छात्राओं ने भावुक होते हुए सबसे विदाई ली। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य एवं समस्त स्टाफ छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए मौजूद रहा। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर आप देख रहे करें। हैं जय हिंद मीडिया और मैं हूं मोहम्मद फारूक। अभी मैं मौजूद हूं और मैं बात करने वाला हूं पिछले 2 दिन पूर्व पूर्वी टुंडी प्रखंड में रूपन पंचायत अंतर्गत जमढिया गांव में AVL कंपनी के स्थानीय सहयोगी अशोक महतो एवं ग्रामीणों में एक झड़प देखने को मिला था, विवाद देखने को मिला था, जिसमें एक हाईवा को भी आग के हवाले कर दिया गया था अज्ञात लोगों के द्वारा, जिसमें ग्रामीणों को यह आरोप था कि या तो JVL कंपनी के द्वारा जो संकटी मुख्य पथ से लेकर कमाटी मुख्य पथ तक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसमें ग्रामीणों को यह कहना था कि उसमें तालाब में सामूहिक तालाब से पानी लेने या फिर यूँ कहे पानी बेचने को लेकर विवाद हुआ था ग्रामीण और स्थानीय सहयोगी अशोक महतो के द्वारा जो JVL कंपनी के है, जिसमें उन्हें कहना था कि खड़ी गाड़ी में आग लगा के ग्रामीणों को फंसाने का प्रयास किया गया था अशोक महतो के द्वारा, जो कि ग्रामीणों ने थाना भी घिराव किया था, जहां पे थाना में DSP अरविंद कुमार के अध्यक्षता में वार्ता भी की गई थी। उसके बाद दोनों पक्षों को यानी कि प्रथम पक्ष को जो बनाया गया था वो JVL कंपनी के स्थानीय सहयोगी अशोक महतो ग्रामीणों को 3 प्रखंडों के जनप्रतिनिधि के माध्यम से पंचायती किया गया था। पंचायती में दोनों पक्षों को सुलह किया गया था। उसके बाद रात में लगभग 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें ग्रामीणों को कहना है कि ये गिरफ्तारी स्थानीय सहयोगी अशोक महतो के द्वारा कराया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है आज हम दूसरे पक्ष से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहते हैं, आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सर, लोगों का कहना है जो विवाद हुआ था पिछले 2 दिन पूर्व में, ग्रामीणों का आरोप था कि आप उन्हें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल झूठ है और गलत है, समझे ना। हमने कोई ग्रामीणों से हमको झगड़ा है न झंझट है न कुछ है। हम जो भी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की काम कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। और रही बात की पुलिस प्रशासन का बोल रहा है कि नहीं अशोक महतो के द्वारा मैंने पकड़ाया जा रहा है, ये गलत बात है। हम उस दिन का करीब 7 बजे रात 8 बजे रात अपना होटल में आए हैं। होटल में आप हमारा कैमरा लगा हुआ है, आके इंक्वायरी कर सकते हैं कि देखिए कहाँ अशोक महतो है। और पुलिस हम कौन होते हैं पुलिस का कि हमारा आदेश से प्रशासन अपना काम मैंने हम ऑर्डर देंगे तब जब काम करेगा, ऐसा कोई बात तो है नहीं। इसमें इस मुर्दा में जो संचालक कर रहा है कुछ व्यक्ति छुपे हुए हैं और गरीब सबको आगे बढ़ा दे रहा है कि ये प्रबलम देके कि नहीं इससे इतना पैसा मांगो, ये इतना पैसा कमा रहा है, ये इतना पैसा कमा रहा है। यही चीज़ का मेन झगड़ा है।
इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। जो 3-4 आदमी इस स्थिति को, प्रोग्राम को, जो साथिर दिमाग का आदमी है, ये हमसे कौन ऐसा काम हम किए हैं। तालाब का पानी हम 3 साल का डाक लिए हुए थे, मैं 3 साल से मछली नहीं पकड़े थे। हम सोच रहे थे पानी को काट के बहा देंगे। कमाडी टू संकट के बीच में कोई गड्ढा है, कोई नाला है। एबीएल कंपनी ने हमको बोला कि भैया ये पानी को हमको दीजिएगा, ऐसा बात हो गया। भैया हम तो पानी काट के बहाने ही वाले थे मछली पकड़ने के लिए, तो आप गति करवा लीजिए, विकास का काम हो रहा है, पब्लिक का काम हो रहा है, हम लोग का रास्ता बहुत अति है, बनाइए आराम से, पानी ले जाइए। पर वो तालाब कभी सूखने वाला नहीं है और हमारा जमझा में तालाब का कमी नहीं है, न पानी का कमी, अभाव ही नहीं है पानी का। मगर ये कुछ बिचौलिया द्वारा संचालन जो कर रहा है, जो गरीब पब्लिक को आगे बढ़ रहा है कि ये बोलो वो बोलो, इतना रंगदारी मांगो, ये करो वो करो, उस हिसाब से 4 दिन से तरह तरह का बात, जैसे कि कोई हैवा ने पोलखूटा गिरा दिया था, पोलखूटा गिरा दिया तो कोई कारण बस हैवा को ध्यान नहीं था, तो पोलखूटा को हम 10 मिनट 15 मिनट नहीं लगा कि हमारा एबीएल कंपनी का अंग्रेज जो है स्कूटी से बात करवा के तुरंत पोल को खड़ा करवाया और पोल को खड़ा करवा के तुरंत लाइन गाँव लग दिया। उस टाइम भी आया और उस टाइम भी आके बोल रहा था वही मनोज महतो कि अगर यदि हमारा जमझा में लाइन नहीं रहेगा तो जितना डीजी उजी है चोट चाँप के आग लगा देंगे। वो मेरा एबीएल कंपनी का अंग्रेज बाबा अपना कान से सुन के हम वहाँ तो मीटिंग में भी बताया गया। दूसरा दिन जब हम वहाँ गए और जब हम बोले कि भाई देखो जो भी आप लोगों का गाँव वाला का बढ़ता है, जिस दिन पत्थर से मेरा जो माल स्टॉक था वो माल को जब रोड जाम कर दिया, पत्थर बड़ा बड़ा लगा दिया, उसमें भी मना किए। जो भी बात करना था, जिसमें विनोद महतो था, धीरेन्द्र रजवार था और सब था, उन लोग को बोले कि देखिए भाई जो भी बात करना है तो मेरा जीएम आ रहे हैं, बैठ कर वार्ता कर लीजिए, आप लोगों को क्या अथी है। हम तो कोई अपना काम नहीं कर रहे थे, मैं अपना व्यक्तिगत काम नहीं कर रहे थे, हम गवर्नमेंट की काम कर रहे थे। वो गवर्नमेंट का जमीन में, अगर गवर्नमेंट का काम में, गवर्नमेंट का ही जमीन में अगर सामान रखा जाए, कौन भारी गुनाह है भैया, सो बताइए। और ये जो 4 साथी आदमी है जो इनका सुचारू रूप से उस्काया जा रहा है पब्लिक को, उसको देखा जाए ना, वो तो प्रशासन का हाथ में है, सामने आ जाएगा सच का सच, दूध का दूध पानी का पानी। यहाँ गरीब दुखिया है, कोई हमको से लेना देना नहीं है। आज तक देखें, उस दिन भी विचार में हम बोलें कि देखिए ये व्यक्तिगत झगड़ा है और आज का झगड़ा नहीं है, मेरा बाप आजा से झगड़ा है, जिस आदमी सब उस्काया जा रहा है, पब्लिक को दिग्भ्रमित कर दे रहा है। और उसमें ग्राम में मीटिंग भी हुआ था, जैसे रामचंद्र मुर्मू हम लोग का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष बताया था मीटिंग में भी कि ऐसा आज का झगड़ा नहीं है, हम लोग 5 बार मीटिंग किए हैं, ऐसा ऐसा झगड़ा है। तो उसको हमको जो थोड़ा जो भी मेहनत करके अपना 2 पैसा कमाता उसका जलन है इन लोग को, उसमें प्रशासन अपना जांच करे, सामने आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी की। इन लोग का संचालन कौन कर रहा है, पब्लिक को, जो गरीब पब्लिक सब जो है हमारा जमड़िया वासी को कौन हुचकाया जा रहा है। विवाद के बाद भी दोनों पक्षों को लेकर जो पंचायती किया था, जिसमें 3 प्रखंड के जनप्रतिनिधि शामिल था, उसके बाद उसी रात जो है 4 लोगों को जो है पुलिस उठा लेती है। ग्रामीण कह रहे हैं कि ये आपने करवाया। क्यों? हम तो उसी दिन की बात बोल रहे हैं भैया, समझे ना, कि हम अपना होटल में 7 बजे आए हैं और मेरा कैमरा लगा हुआ है, आगे देखिए कि हम कहीं से अपना रूम से कहीं निकले हैं, का बाहर क्यों हुए हैं, का क्यों किए हैं, वो तो प्रशासन के काम है, वो तो मेरा काम नहीं है भैया कि हम क्यों गरीब को सताने जाएं, बताइए। आखिर विवाद का मुख्य कारण क्या भैया है? तो बता ही दे रहे हैं कि आपसी झगड़ा का मौका का फायदा उठा रहा है विरोधी पार्टी ने, उसमें पब्लिक को, आम पब्लिक को, हमारा जमड़िया वासी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उन लोग पीछे से है। क्यों? उन लोग साथिर दिमाग का आदमी है। मतलब आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई साथी लोग लगे हुए जो चाह रहा है कि दोनों पक्ष लड़े और इसमें मौका का फायदा उठावे, मौका का फायदा उठा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। जमड़िया का जितना है सब गरीब दुखिया आदमी है, हम भी गरीबे हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं तो 2 पैसा कमाते हैं। जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं वो सब आदमी पीछे नीचे गिर जा रहा है, तो उसके मन जलन है और कुछ नहीं है। उसका पहले ये रोड बनी थी, जैसे आरियो रोड से सरपुरा, तो वही मैदान में वही तालाब से पानी उठा था जिस टाइम वो रघु महतो टेंडर लिए थे और विपक्ष पार्टी ने काम किया था। उस टाइम तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। आज अशोक महतो अगर देखभाल कर रहा है, रोड का काम कर रहा है या वो जमीन में सामान रखते, इसमें विरोध करने का जरूरत है? उन लोग हमसे मांग रहा था, समझे ना, उन लोग को हम बोले वार्ता करो बैठ के, बोले नहीं अभी करो। तो हमारा जीएम जो थे और हमारा जो एबीएल कंपनी का जो मेन आदमी था, हम टाइम दिया था, हम बात किए, बोले 2 दिन के टाइम दिए, 2 दिन के बाद आके बैठ के वार्ता करेंगे। यही बात है। उसके बावजूद भी जिस दिन शाम को उसी दिन रोड जाम कर दिया, जो माल रखा हुआ था वो माल को उठाने नहीं देने लगा, तो प्रशासन आके ही बोल्डर वोल्डर जितना जाम किया था वो प्रशासन आके, पूर्वी टुंडी प्रशासन आके वो बोल्डर को हटाया गया, तब जाके संचालन करने दिया। शुभ नाम और परिचय बता दें। अशोक कुमार महतो। और अभी आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर आप देख रहे करें। हैं जय हिंद मीडिया और मैं हूं मोहम्मद फारूक।
अभी मैं मौजूद हूँ और मैं बात करने वाला हूँ पिछले 2 दिन पूर्व पूर्वी टुंडी प्रखंड में रूपन पंचायत अंतर्गत जमढिया गांव में एवीएल कंपनी के स्थानीय सहयोगी अशोक महतो एवं ग्रामीणों में एक झड़प देखने को मिला था, विवाद देखने को मिला था, जिसमें एक हाईवा को भी आग के हवाले कर दिया गया था अज्ञात लोगों के द्वारा, जिसमें ग्रामीणों को यह आरोप था कि या तो जेवीएल कंपनी के द्वारा जो संकटी मुख्य पथ से लेकर कमाटी मुख्य पथ तक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसमें ग्रामीणों को यह कहना था कि उसमें तालाब में सामूहिक तालाब से पानी लेने या फिर यूँ कहें पानी बेचने को लेकर विवाद हुआ था ग्रामीण और स्थानीय सहयोगी अशोक महतो के द्वारा जो जेवीएल कंपनी के है, जिसमें उन्होंने ये कहना था कि खड़ी गाड़ी में आग लगा के ग्रामीणों को फंसाने का प्रयास किया गया था अशोक महतो के द्वारा, जो कि ग्रामीणों ने थाना भी घिराव किया था, जहां पे थाना में डीएसपी अरविंद कुमार के अध्यक्षता में वार्ता भी की गई थी। उसके बाद दोनों पक्षों को यानी कि प्रथम पक्ष को जो बनाया गया था वो जेवीएल कंपनी के स्थानीय सहयोगी अशोक महतो ग्रामीण को 3 प्रखंडों के जनप्रतिनिधि के माध्यम से पंचायती किया गया था। पंचायती में दोनों पक्षों को सुलह किया गया था। उसके बाद रात में लगभग 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें ग्रामीणों को कहना है कि ये गिरफ्तारी स्थानीय सहयोगी अशोक महतो के द्वारा कराया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है आज हम दूसरे पक्ष से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहते हैं, आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सर, लोगों का कहना है जो विवाद हुआ था बीते पिछले 2 दिन पूर्व में ग्रामीणों का आरोप था कि आप उन्हें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल झूठ है और गलत है, समझे ना। हमने कोई ग्रामीणों से हमको झगड़ा है न झंझट है न कुछ है। हम जो भी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की काम कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। और रही बात की पुलिस प्रशासन का बोल रहा है कि नहीं अशोक महतो के द्वारा मैंने पकड़ाया जा रहा है, ये गलत बात है। हम उस दिन का करीब 7 बजे रात 8 बजे रात अपने होटल में आए हैं। होटल में आप हमारा कैमरा लगा हुआ है, आके इंक्वायरी कर सकते हैं कि देखिए कहाँ अशोक महतो है। और पुलिस हम कौन होते हैं पुलिस का कि हमारा आदेश से प्रशासन अपना काम मैंने हम ऑर्डर देंगे तब जब काम करेगा, ऐसा कोई बात तो है नहीं। इसमें इस मुर्दा में जो संचालक कर रहा है कुछ व्यक्ति छुपे हुए हैं और गरीब सबको आगे बढ़ा दे रहा है कि ये प्रबंधन देके कि नहीं इससे इतना पैसा मांगो, ये इतना पैसा कमा रहा है, ये इतना पैसा कमा रहा है। यही चीज़ का मेन झगड़ा है। इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। जो 3-4 आदमी इस स्थिति को प्रोग्राम को जो साथिर दिमाग का आदमी है, ये हमसे कौन ऐसा काम हम किए हैं। तालाब का पानी हम 3 साल का डाक लिए हुए थे। मैं 3 साल से मछली नहीं पकड़े थे। हम सोच रहे थे पानी को काट के बहा देंगे। कमाडी टू संकटी के बीच में कोई गड्ढा है, कोई नाला है। एवीएल कंपनी ने हमको बोला कि भैया ये पानी को हमको दीजिएगा, ऐसा बात है। बोले भैया हम तो पानी काट के बहाने ही वाले थे मछली पकड़ने के लिए, तो आप गति करवा लीजिए। विकास का काम हो रहा है, पब्लिक का काम हो रहा है, हम लोग का रास्ता बहुत अति है, बनाइए आराम से, पानी ले जाइए। और वो तालाब कभी सूखने वाला नहीं है और हमारा जमढिया में तालाब का कमी नहीं है, न पानी का कमी अभाव ही नहीं है पानी का। मगर ये कुछ बिचौलिया द्वारा संचालन जो कर रहा है, जो गरीब पब्लिक को आगे बढ़ रहा है कि ये बोलो वो बोलो, इतना रंगदारी मांगो, ये करो वो करो। उस हिसाब से 4 दिन से तरह का बात, जैसे कि कोई हाईवा ने पोलखूटा गिरा दिया था। पोलखूटा गिरा दिया तो कोई कारण बस हाईवा को ध्यान नहीं था, तो पोलखूटा को हम 10 मिनट 15 मिनट नहीं लगा कि हमारा एवीएल कंपनी का अंग्रेज जो है स्कूटी से बात करवा के तुरंत पोल को खड़ा करवाया और पोल को खड़ा करवा के तुरंत लाइन गाँव लग दिया। उस टाइम भी आया और उस टाइम भी आके बोल रहा था वही मनोज महतो कि अगर यदि हमारा जमढिया में लाइन नहीं रहेगा तो जितना डीजी उजी है चोट चाँद के आग लगा देंगे। वो मेरा एवीएल कंपनी का अंग्रेज बाबा अपना कान से सुन के हम वहाँ तो मीटिंग में भी बताया गया। दूसरा दिन जब हम वहाँ गए और जब हम बोले कि भाई देखो जो भी आप लोगों गाँव वाला का वार्ता है, जिस दिन पत्थर से मेरा जो माल स्टॉक था वो माल को जब रोड जाम कर दिया, पत्थर बड़ा बड़ा लगा दिया, उसमें भी मना किए। जो भी बात करना था, जिसमें विनोद महतो था, धीरेन्द्र रजवार था और सब था, उन लोग को बोले कि देखिए भाई जो भी बात करना है तो मेरा जीएम आ रहे हैं, बैठ कर वार्ता कर लीजिए, आप लोगों को क्या अथी है। हम तो कोई अपना काम नहीं कर रहे थे, मैं अपना व्यक्तिगत काम नहीं कर रहे थे, हम गवर्नमेंट की काम कर रहे थे। वो गवर्नमेंट का जमीन में अगर गवर्नमेंट का काम में गवर्नमेंट का ही जमीन में अगर सामान रखा जाए, कौन भारी गुनाह है भैया, सो बताइए। और ये जो 4 साथी आदमी है जो इनका सुचारू रूप से उस्काया जा रहा है पब्लिक को, उसको देखा जाए ना, वो तो प्रशासन का हाथ में है, सामने आ जाएगा सच का सच, दूध का दूध पानी का पानी। यहाँ गरीब दुखिया है, कोई हमको से लेना देना नहीं है। आज तक देखें, उस दिन भी विचार में हम बोले कि देखिए ये व्यक्तिगत झगड़ा है और आज का झगड़ा नहीं है, मेरा बाप आजा से झगड़ा है, जिस आदमी सब उस्काया जा रहा है, पब्लिक को दिग्भ्रमित कर दे रहा है। और उसमें ग्राम में मीटिंग भी हुआ था, जैसे रामचंद्र मुर्मू हम लोग का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष बताया था मीटिंग में भी कि ऐसा आज का झगड़ा नहीं है, हम लोग 5 बार मीटिंग किए हैं, ऐसा ऐसा झगड़ा है। तो उसको हमको जो थोड़ा जो भी मेहनत करके अपना 2 पैसा कमाता उसका जलन है इन लोग को,
उसमें प्रशासन अपना जांच करे, सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी की, इन लोग का संचालन कौन कर रहा है? इन पब्लिक को, जो गरीब पब्लिक सब जो है हमारा जमडिया वासी को कौन हुचकाया जा रहा है? विवाद के बाद भी दोनों पक्षों को लेकर जो पंचायती किया था, जिसमें 3 प्रखंड के जनप्रतिनिधि शामिल था, उसके बाद उसी रात जो है 4 लोगों को जो है पुलिस उठा लेती है। ग्रामीण कह रहे हैं कि ये आपने करवाया। क्यों? हम तो उसी दिन की बात बोल रहे हैं भैया, समझे ना, कि हम अपना होटल में 7 बजे आए हैं और मेरा कैमरा लगा हुआ है, आगे देखिए कि हम कहीं से अपना रूम से कहीं निकले हैं, का बाहर क्यों हुए हैं, का क्यों किए हैं, वो तो प्रशासन के काम है, वो तो मेरा काम नहीं है भैया कि हम क्यों गरीब को सताने जाएं, बताइए। आखिर विवाद का मुख्य कारण क्या भैया है? तो बता ही दे रहे हैं कि आपसी झगड़ा का मौका का फायदा उठा रहा है विरोधी पार्टी ने, उसमें पब्लिक को, आम पब्लिक को, हमारा जमडिया वासी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उन लोग पीछे से है। क्यों? उन लोग सातिर दिमाग का आदमी है। मतलब आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई साथी लोग लगे हुए जो चाह रहा है कि दोनों पक्ष लड़े और इसमें मौका का फायदा उठावे, मौका का फायदा उठा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। जमडिया का जितना है सब गरीब दुखिया आदमी है, हम भी गरीबे हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं तो 2 पैसा कमाते हैं। जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं वो सब आदमी पीछे नीचे गिर जा रहा है, तो उसके मन जलन है और कुछ नहीं है। उसका पहले ये रोड बनी थी, जैसे आर्यो रोड से सरपुरा, तो वही मैदान में, वही तालाब से पानी उठा था जिस टाइम वो रघु महतो टेंडर लिए थे और विपक्ष पार्टी ने काम किया था। उस टाइम तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। आज अशोक महतो अगर देखभाल कर रहा है, रोड का काम कर रहा है या वो जमीन में सामान रखते, इसमें विरोध करने का जरूरत है? उन लोग हमसे मांग रहा था, समझे ना, उन लोग का हम बोले वार्ता करो बैठ के, बोले नहीं अभी करो। तो हमारा GM जो थे और हमारा जो ABL कंपनी का जो मेन आदमी था, हम टाइम दिया था, बात किए, बोले 2 दिन के टाइम दिए, 2 दिन के बाद आके बैठ के वार्ता करेंगे, यही बात है। उसके बावजूद भी जिस दिन शाम को उसी दिन रोड जाम कर दिया, जो माल रखा हुआ था वो माल को उठाने नहीं देने लगा, तो प्रशासन आके ही बोल्डर जितना जाम किया था, प्रशासन आके, पूर्वी टुंडी प्रशासन आके वो बोल्डर को हटाया गया, तब जाके संचालन करने दिया। शुभ नाम और परिचय बता दें। अशोक कुमार महतो। और अभी आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। रामपुर विकास खंड सैदनगर में हर रोज आते हैं अधिकारी, फिर भी गांव सैदनगर में समस्याओं का लगा है ढेर, सुनने वाला कोई नहीं। मीडिया में हूँ सरकार हुसैन, हम आए हैं जिला रामपुर, तहसील टांडा, और ये गांव पड़ता है सैदनगर। यहाँ पर नौजवान युवक हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनकी मांग है कि यहाँ पर खेल का मैदान नहीं है और काफी दिनों से इस चीज़ की ये मांग कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या। जी भैया, क्या नाम है आपका? माय नेम इज विशेष। कहाँ के रहने वाले हैं? सैदनगर का ही सर। एक तो हमारे यहाँ एक खेल का मैदान नहीं है, काफ़ी लड़कों को भी समस्या होती है, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर जाना पड़ता है, बाहर भी इतना कोई अच्छा ग्राउंड है नहीं। टी-शर्ट ग्राउंड था, एक पासिंग ग्राउंड है, तो वो सर थे प्रिंसिपल सर बोलते हैं वो ग्राउंड में स्कूल बना दिया। कम से कम 4 साल तक स्कूल में कोई भी शिक्षा नहीं हुई और वो ऐसी बेकार हो गया वो ग्राउंड की बहुत ज़्यादा समस्या है। मतलब आप चाहते हैं कि गाँव में प्ले ग्राउंड होना चाहिए? जी जी। कुछ और भैया है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? सैदनगर के। तो सैदनगर में आपके यहाँ प्ले ग्राउंड नहीं है? प्ले ग्राउंड नहीं है, खेल का मैदान कोई है ही नहीं। बस तो क्या चाहते हैं आप? खेल का मैदान होना चाहिए? जी होने चाहिए, होना चाहिए खेल का मैदान। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का विकास भी होता है शरीर का, खाली तौर से पढ़ाई करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आदमी का माइंड फ्रेश होने के लिए कुछ होना भी चाहिए। हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज ऐसा कोई ग्राउंड भी नहीं है ताकि बंदे एक्सरसाइज के लिए कुछ कर सकें, और हैवी जगह पर तो घेर दी जाती है। मतलब गांव में जगहें मौजूद है, लेकिन अभी वो खेल के मैदान में ग्राम समाज भी है पर वो निकल नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, तभी हुई पड़ी है। दिक्कत होती है। और काफी लड़के ग्राउंड और ना कोई इतनी अच्छी सुविधा है कि बारात मान लो कन्या कुछ गरीब है लोग हैं, उनके लिए कोई समस्या, मान लो किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। नहीं व्यवस्था है, काफी दिक्कतें आती हैं। तो आप इस मामले में क्या चाहते हैं? मतलब जो जनता के प्रतिनिधि चुने हुए हैं, जैसे कि विधायक साहब हुए, प्रधान जी हुए और मंत्री जी हुए, उनसे आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम यही मांग करना चाहेंगे जो हमारी समस्या है वो पूर्ण हो, और जो हम चाहते हैं हमारे खेलने ग्राउंड नहीं है वो होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे लिए नहीं, हर बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छी बात जरूरी चीज़ है, तो ये जरूर होना चाहिए। और जो कन्याओं के लिए शादी की व्यवस्था के लिए वो नहीं है, शादी हॉल नहीं है, तो वो बनाया जाए और गरीब लोगों के लिए सहायता की जाए। ठीक है जी। तो गौतम साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं और गांव का नाम? तो आपके यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या समस्याएं हैं? थोड़ा आराम से। मतलब तालाबों की जो सफाई व्यवस्था वो खराब है और
गांव की सड़कें हैं, सड़कें हैं वो सब ऐसी हैं, पानी भरा जाता है कहीं जगह जगह, मतलब जगह जगह टूटी हुई हैं, ये रोड पड़नी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। हाँ प्रधान कभी आता है उनको को देख देखते कभी वैसे पड़ा जाता है, मतलब प्रधान जी जितना काम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। तो अब इनके बारे में क्या मांग है आपकी? सही चीज़ सही होनी चाहिए, ये सब सही होनी चाहिए, जो भी सब चीज़ होनी चाहिए। भैया आपका क्या नाम है? राम सिंह है, कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगर से। तो आपके यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं, तालाब कभी साफ नहीं हुए, कभी नालों में पानी नहीं पहुँचता, ग्राम समाजों की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा लोगों ने, और स्टेडियम की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा। मतलब गांव में स्टेडियम की और ग्राम समाज की ज़मीनों पर कब्जा है, सरकारी कब्जा कर रखा सरकारी ज़मीनों पर। अच्छा। और जो फील्ड था तो उस पर स्कूल बनवा दिया है, इधर है 10 बीघे ज़मीन तो उस पर ही कब्जा कर रखा है, स्कूलों की ज़मीनों तक कब्जा कर रखा। कोई विधायक या कोई नेता या मुख्यमंत्री कोई नहीं आता इधर। तो इस मामले में आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सुनवाई हो, कोई आकर के मिले, हम वो सब निकलवाएं। वो जगह खाली होनी चाहिए, सरकार की ज़मीन किराए पर है और जो फील्ड में है तो इधर हमारे भट्टे की तरफ है। ठीक है। तो आप लोगों ने कभी शिकायत वगैरह की इस चीज़ की? कोई आता नहीं हमारा, कोई सुनता ही नहीं आने के, कोई सुनता नहीं, फिर हमारे इस चीज़ का ऑप्शन नहीं कोई उठाता, कोई ऑप्शन नहीं लेता है। नहीं, जो जिसका कब्जा हो गया था हो ही गया, कोई निकालना नहीं चाहता। ठीक है। हमारे साथ एक महिला है और उन्हें काफ़ी परेशानी है, उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? जमुनावती। कहाँ की रहने वाली हैं? सारनाथ की। क्या समस्या है आपके यहाँ? सब दिन में फिर रहा है, ना कोई सुनवाई ना दे रहा हमारी। मतलब क्या गिर रहा है आपके यहाँ पर? मकान? कोठे, हाँ। मकान गिरने फिर रहे हैं? हाँ। तो आप लोग कुछ शिकायत की इसकी? हमारी कोई सुनकर ना दे रहा। कोई नहीं सुन रहा है? ना। कितने दिनों से है ये? ना 7 साल बना कर दी, ना कॉलोनी दी, 8 दिन कहीं ना लाइट ही ना दिया हमें। मतलब कोई भी सुविधा आपको नहीं मिल रही है? ना कोई चीज नहीं मिली हमें। अच्छा, तो आपने शिकायत की थी? शिकायत यहाँ भी करी ब्लॉक ना, उन्होंने ही सुनकर ना दी। अरे ब्लॉक में भी शिकायत करी थी, नहीं सुनी? हाँ, और प्रधानों से बटेरी कही ना, प्रधान से भी कही थी, नहीं सुना उन्होंने भी? हाँ, कहती आ जाएगी और 8 दिन का तुम देख लो, चल के मेरा तो आप क्या जी, तो क्या चाहती हैं आप इस मामले में? मैं चाह रही हूँ कि मेरी कॉलोनी बन जानी चाहिए और मेरे बालकों की परेशानी है, लैट्रिन बननी चाहिए। शौचालय भी नहीं है अभी आपके यहाँ? एक भी ना दिया बना कर। अच्छा। हाँ, मेरे बालक भागते फिर रहे हैं जंगल से। देखिए हमारे साथ ये महिला थी, इन्होंने बताया कि इनके यहाँ पर कोई सरकारी सुविधा नहीं है, ना ही शौचालय की, ना ही आवास की, इवन पेंशन तक की इनके यहाँ कोई सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। बाकी जो नौजवान लड़के थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो ग्राउंड है खेलने के लिए उसकी सख्त ज़रूरत है, और सफाई व्यवस्था के बारे में भी इन्होंने शिकायत की है कि सड़कों में नालियाँ टूटी हुई हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चली आ रही हैं और इनकी मांग है कि सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। मैं सरकार हुसैन, जय हिंद मीडिया के लिए, सैदनगर से तस्लीम अहमद के साथ। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। रामपुर विकास खंड सैदनगर में हर रोज आते हैं अधिकारी, फिर भी गांव सैदनगर में समस्याओं का लगा है ढेर, सुनने वाला कोई नहीं। मीडिया मैं हूं सरकार हुसैन, हम आए हैं जिला रामपुर, तहसील टांडा, और ये गांव पड़ता है सैदनगर। यहाँ पर नौजवान युवक हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनकी मांग है कि यहाँ पर खेल का मैदान नहीं है और काफ़ी दिनों से इस चीज़ की ये मांग कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या। जी भैया, क्या नाम है आपका? माय नेम इज विशेष। कहाँ के रहने वाले हैं? सैदनगर का ही। सर एक तो हमारे यहाँ एक खेल का मैदान नहीं है, काफ़ी लड़कों को भी समस्या होती है, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर जाना पड़ता है, बाहर भी इतना कोई अच्छा ग्राउंड है नहीं, पीछे ग्राउंड था, एक पास में ग्राउंड है, तो वो सर थे प्रिंसिपल सर बोलते वो ग्राउंड में स्कूल बना दिया। कम से कम 4 साल तक स्कूल में कोई भी शिक्षा नहीं हुई और वो ऐसी बेकार हो गया वो ग्राउंड की बहुत ज़्यादा समस्या है। मतलब आप चाहते हैं कि गाँव में प्ले ग्राउंड होना चाहिए? जी जी। कुछ और भैया है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? सैदनगर के। तो सैदनगर में आपके यहाँ प्ले ग्राउंड नहीं है? प्ले ग्राउंड नहीं है, खेल का मैदान कोई है ही नहीं। बस तो क्या चाहते हैं आप? खेल का मैदान होना चाहिए? जी होना चाहिए, खेल का मैदान। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का विकास जो होता है शरीर का, खाली तौर से पढ़ाई करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो आदमी का माइंड फ्रेश होने के लिए कुछ होना भी चाहिए। हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज ऐसा कोई ग्राउंड भी नहीं है ताकि बंदे एक्सरसाइज के लिए हैवी जगह को घेर दी जाती है।
मतलब गांव में जगहें मौजूद है लेकिन अभी वो खेल के मैदान में ग्राम समाज भी हैं पर वो निकल नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, तभी हुई पड़ी है। दिक्कत होती है और काफी लग गए ग्राउंड में ना कोई इतनी अच्छी सुविधा है कि बारात मान लो कन्या कुछ गरीब है लोग हैं उनके लिए कोई समस्या, मान लो किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, नई व्यवस्था है। काफी दिक्कतें आती हैं। तो आप इस मामले में क्या चाहते हैं, मतलब जो जनता के प्रतिनिधि चुने हुए हैं जैसे कि विधायक साहब हुए, प्रधान जी हुए और मंत्री जी हुए, उनसे आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम यही मांग करना चाहेंगे जो हमारी समस्याएं हैं वो पूर्ण हो और जो हम चाहते हैं हमारे खेलना ग्राउंड नहीं है वो होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे लिए नहीं हर बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छी बात जरूरी चीज़ है, तो ये जरूर होना चाहिए। और जो कन्याओं के लिए शादी की व्यवस्था के लिए वो नहीं है, शादी हॉल नहीं है, तो वो बनाया जाए और गरीब लोगों के लिए सहायता की जाए। ठीक है जी। तो गौतम साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं और गांव का नाम? तो आपके यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या समस्याएं हैं? थोड़ा आराम से। मतलब तालाबों की जो सफाई व्यवस्था वो खराब है और गाँव की सड़कें हैं वो सब ऐसी है, पानी भरा रहता है कहीं जगह, मतलब जगह जगह टूटी हुई हैं, रोड पड़नी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। प्रधान कभी आता है उनको देर देते पड़ा जाता है, मतलब प्रधान जी जितना काम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। तो अब इनके बारे में क्या मांगे आपकी? सही चीज़ सही होनी चाहिए, सब सही होनी चाहिए। भैया आपका क्या नाम है? राम सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपके यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं, तालाब कभी साफ नहीं हुए, कभी नालों में पानी नहीं पहुँचता, ग्राम समाजों की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा लोगों ने और स्टेडियम की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा। मतलब गांव में स्टेडियम की और ग्राम समाज की ज़मीनों पर कब्जा है, सरकारी कब्जा कर रखा सरकारी ज़मीनों पर। अच्छा। और जो फील्ड था तो उस पर स्कूल बनवा दिया है, इधर है 10 बीघे ज़मीन तो उस पर ही कब्जा कर रखा है, स्कूलों की ज़मीनों तक कब्जा कर रखा। कोई विधायक या कोई नेता या मुख्यमंत्री कोई नहीं आता इधर। तो इस मामले में आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सुनवाई हो, कोई आकर के मिले, हम वो सब निकल पाएँ। वो जगह खाली होनी चाहिए, सरकार की ज़मीन किराए पर है और जो फील्ड में है तो इधर हमारे भट्टे की तरफ है। ठीक है। तो आप लोगों ने कभी शिकायत वगैरह की इस चीज़ की? कोई आता नहीं हमारा, कोई सुनता ही नहीं आने की, कोई सुनता नहीं, फिर हमारा इस चीज़ का ऑप्शन नहीं कोई उठाता, कोई ऑप्शन नहीं लेता है। नहीं, जो जिसका कब्जा हो गया था हो ही गया, कोई निकालना नहीं चाहता। ठीक है। हमारे साथ एक महिला है और उन्हें काफ़ी परेशानी है, उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? जमुनावती। कहाँ की रहने वाली हैं? सारनाथ की। क्या समस्या है आपके यहाँ? सब दिन में फिर रहा है, ना कोई सुनवाई ना दे रही है हमारी। मतलब क्या गिर रहा है आपके यहाँ पर? मकान? हाँ। मकान गिरने फिर रहे हैं? हाँ। तो आप लोग कुछ शिकायत की इसकी? हमारी कोई सुनकर ना दे रही। कोई नहीं सुन रहा है? ना। कितने दिनों से है ये? ना 7 साल बना कर दी, ना कॉलोनी दी, 8 दिन कहीं ना लाइट ही ना दिया हमें। मतलब कोई भी सुविधा आपको नहीं मिल रही है? ना कोई चीज नहीं मिली उसमें। अच्छा, तो आपने शिकायत की थी? शिकायत यहाँ भी करी ब्लॉक में, उन्होंने ही सुनकर ना दी। अरे ब्लॉक में भी शिकायत करी, नहीं सुनी? हाँ, प्रधानों से भटेरी कही ना, प्रधान से भी कही थी, नहीं सुना उन्होंने भी? कहती आ जाएगी और 8 दिन का तुम देख लो चल कर। तो आप क्या जी, तो क्या चाहती हैं आप इस मामले में? मैं चाह रही हूँ कि मेरी कॉलोनी बन जानी चाहिए और मेरे बालकों की परेशानी है, लैट्रिन बननी चाहिए। शौचालय भी नहीं है अभी आपके यहाँ? ये भी ना दिया बना कर। अच्छा। हाँ, मेरे बालक भागते फिर रहे हैं जंगल से। देखिए हमारे साथ ये महिला थी, इन्होंने बताया कि इनके यहाँ पर कोई सरकारी सुविधा नहीं है, ना ही शौचालय की, ना ही आवास की, इवन पेंशन तक की इनके यहाँ कोई सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। बाकी जो नौजवान लड़के थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो ग्राउंड है खेलने के लिए उसकी सख्त ज़रूरत है और सफाई व्यवस्था के बारे में भी इन्होंने शिकायत की है कि सड़कों में नालियाँ टूटी हुई हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चली आ रही हैं और इनकी मांग है कि सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। मैं सरकार हुसैन, जैन मीडिया के लिए सैदनगर से तस्रीफ अहमद के साथ। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। कानपुर भाजपा नेता एवं समाज सेवी अकील अहमद खान का स्वागत। सीमा मऊ की जनता ने रविवार को कर्नलगंज, अराफत हाउस, गम्मू खां हाता, चमनगंज विभिन्न स्थानों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अकील अहमद खान का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया।
चमनगंज मुद्दी पानवाला के पास हाजी परवेज अहमद साहब ने अपने निवास स्थान पर सम्मान किया, जिसमें शामिल रहे मोहम्मद शरीफ राष्ट्रीय महासचिव, मोहम्मद नसीम आरिफ राष्ट्रीय सचिव, बब्बू भाई मंडल अध्यक्ष, इजहार सिद्दीकी, गुड्डू भाई मुर्गे वाले, उजैर मुन्ना भाई, सलीम भाई, सलमान अख्तर भाई और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए फिरोज कानपुर से। मेरा नाम अकील अहमद खान है, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज कहाँ पर स्वागत करा गया आपका? ये स्वागत जो है गम्मो खा के अखबार हाउस के पास से स्वागत शुरू किया गया है। गम्मो खा के अंदर जो है यहाँ की तमाम ने जो है यहाँ पर आके स्वागत किया। भाई हमारे सलमान भाई, उजैर भाई, तमाम लोगों ने यहाँ पर खुशी का इजहार किया है। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भूमाफियाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया है, उससे जो है तमाम इन लोगों को राहत मिली है और ये लोग जो है इस बात के लिए शुक्रगुजार है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश के ऐसे ईमानदार और नेक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सच्चाई से पूरी बात को बढ़ाया आगे। ये भूमाफिया आज जो जेलों के अंदर है, वरना क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ईमानदार सरकार है। हम सबसे गुजारिश करते हैं इस बात से बिल्कुल डर और भय निकाल दें ये लोग कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ अत्याचार करती। भारतीय जनता पार्टी ने आपके भाई को एक मौका दिया, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मौका दिया, हमको बोलने का मौका दिया, आपकी बात बढ़ाने का मौका दिया है। आप लोग पूरी ताकत से जुड़िए। अब किसी बात की कोई समस्या है तो आप बताइए, आपकी बात आगे तक जाएगी और आप इसी तरह से जुड़े रहिए। जो कल आदेश हुआ है कि कानपुर में 125 करोड़ की जो संपत्ति है उन्होंने भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा था, उसको शासन मंगलवार को नीलाम कर रही है, उसके बारे में क्या कहना है? नीलाम कर रही तो अच्छी बात है, नीलाम करेगी, नीलामी होना चाहिए। इनकी जितनी संपत्ति सबकी नीलामी होना चाहिए। जो कब्जे की एक नहीं है, अभी कुछ नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा संपत्ति नीलाम होगी इनकी, क्योंकि सारे काम इन्होंने यही किए। इन्होंने कब्जेदारी करी, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इनका नेटवर्क इतना बड़ा था, शहर का जितना अपराधी है वो इनसे जुड़ा हुआ था। इसके साथ में क्या होना चाहिए? इसके साथ में क्या होना चाहिए? सजा होगी इनको, सजा होना चाहिए इनको, सजा होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज दोषी है। और जो भी जमीनों में कब्जा किया है वो पीड़ित लोग बराबर जो है FIR कराना भी करते थे। जो गरीबों को शोषण करते थे, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है मुसलमानों के साथ में ये करेगी वो करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सच्चाई का सबूत दे दिया कि हम आवाम के साथ में हैं और आवाम के साथ में रह के गरीबों का इंसाफ किया और जालिम लोगों को, गुंडे लोगों को जेलों को शिकंजे के पीछे भेजा। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। कानपुर अकिन चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव 5 फरवरी को मनाया गया। इस आयोजन का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर शकुल हसन और वरिष्ठ अतिथि दीपक सक्सेना ने किया। इस कार्यक्रम में छात्रों ने सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम किए, जिसमें बहुत सारे छात्रों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए फिरोज कानपुर से। सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए। हमारे मुख्य अतिथि महोदय से मैं चाहूंगा एक फोटोग्राफ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपराध सर से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट सर, हमारे विशिष्ट अतिथि को उनका स्थान ग्रहण कराएं और अंतिम प्रस्तुति के साथ में जुड़िए और ऐसे सोच के लोगों की सुविधा को दें। मेरा नाम दीपक सक्सेना है, यूपी PCS में इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हुआ है तो इसके अकिन चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल की तरफ से, ये प्रोग्राम जिस तरीके के सांस्कृतिक एनुअल प्रोग्राम होते हैं, ये साधारण एनुअल प्रोग्राम नहीं है। ये एनुअल प्रोग्राम के साथ साथ समाज को मैसेज देने का, जैसे बेटी बचाओ, नशा मुक्ति, इस तरीके का ये प्रोग्राम। और प्रोग्राम हमारे देश की जो सामाजिक संस्कृति सद्भाव वाली उस तरीके का मैसेज देता है। मैं तो चाहूँगा कई सांस्कृतिक प्रोग्राम एनुअल प्रोग्राम गया हूँ, तो जब तक जिन प्रोग्राम में गया हूँ सबसे अच्छा बर्दाश्त है। प्रोग्राम कराना भी बहुत बड़ा काम है और जिसके लिए प्रेरक का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है छोटे शहरों को या बड़े शहरों में बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता उनको क्या करना है। वो माँ बाप के प्रेशर में आके जो कह रहे हैं लकीर के फकीर की तरह काम करते हैं। लेकिन जब कोई स्पेशल प्रोग्राम करके उनके सामने कुछ इंस्पिरेशनल पेश किया जाता है या उनको पेश
बच्चों का जहन जो है वो थोड़ा सा खुलता है, उनको पता चलता है इस दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल को बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम को, और एक बार फिर से कहूँगा अकील स्कूल के बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं, उनका बच्चे सुरक्षित हाथों में है, और आने वाले 8 से लेकर 12 तक के और ग्रेजुएशन के सब तकरीबन 72,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। मुझे एक बार फिर ये बात बताने में जरूरत हो रही है कि सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, सबसे ज़्यादा जो बच्चे उस कंपटीशन में शामिल हुए वो कानपुर शहर से थे। तकरीबन 4,000 से ज़्यादा उसमें स्टूडेंट शामिल हुए। अकील स्कूल के बच्चे थे, उसके बाहर के बच्चे थे। अकील स्कूल की टीम ने, एसपी की चैप्टर की लोकल टीम ने उन सब बच्चों तक पहुँचे। मतलब ये मुझे खुद बताते पड़ा हो रहा है कि दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों से, लखनऊ जैसे शहरों से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन बच्चों को प्रोत्साहित करा ऐसे कंपटीशन में भाग लेने के लिए, जिससे उनका कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो उनका जहन जो है वो खुले, उनको पता चले कैसे एग्ज़ाम किए जाते हैं, डिजिटल एग्ज़ाम क्या है, ये कैसे होता है। अभी भी आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। कानपुर उन्नति सेवा संस्थान के तत्वाधान में इस शनिवार को 11 बजे से 3 बजे तक निःशुल्क ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर मुफ्त जांच शिविर 86/238 रोलिंग मिल का अहाता रायपुरमा में लगाया गया, जिसमें बहुत मरीजों ने मुफ्त शिविर का लाभ उठाया। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए फिरोज, कानपुर से। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवा संस्था समिति की अध्यक्ष हूँ, और ये हमारा बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि आज हम अपने समाज में और जनता के लिए निःशुल्क कैंप लगवा पाए हैं। निःशुल्क कैंप में कौन कौन सी जांचें हो रही इस समय? में हमारी ABC की जांच हो रही है, CBC जांच हो रही है, आंखों की जांच हो रही है, BP, ब्लड शुगर की जांच हो रही है, और हमारा सहयोग हमारे उजाला वाले हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सहयोग दिया। अभी तक कितने मरीज आ चुके हैं? अभी तक तो लगभग 100-150 अभी तक आ चुके हैं, जो स्टार्टिंग में है, हो सकता है शाम तक ज्यादा भी। ये कितनी देर कैबेज कैंप चलेगा? 11 बजे से 3 बजे तक हमारा कैंप है। इस संस्था कितनी पुरानी है आपकी? ये संस्था हमारी कम से कम 7-8 साल पुरानी है, और जो इसमें लेडीज और जेंट्स है हमारे साथ, वो काफी मजबूत टीम है हमारी, और समय आने पर वो काफी ऐसे काम करती रहती है। हमें अभी संस्था की तरफ से और कौन से कार्यक्रम किए हैं आपने? संस्था की कार्यक्रम की तरफ से हमने अभी कंबल वितरण किए थे, चाय बांटने का, गर्मियों में शरबत बांटने का, और जैसे जो बच्चे नहीं पढ़ाई करते हैं तो संस्था में कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ? संस्था में कम से कम हमारे 150-200 लोग जुड़े हैं, जिसमें भाइयों की भी टीम है और बहनों की भी टीम है। बहनें और भाई काफी एक्टिव है, समय समय पर वो तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। ठाकुर द्वारा ब्लॉक सभागार में किसान यूनियन की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक का शुभारंभ किसान यूनियन जिला अध्यक्ष चौधरी यशपाल सिंह ने किया। मौके पर मौजूद रहे रोहित देवल भगतपुर के ब्लॉक अध्यक्ष, सुरेंद्र कुमार ब्लॉक अध्यक्ष, बिक्की मंडल प्रवक्ता, अरविंद चौधरी, बलराम सिंह तहसील अध्यक्ष ठाकुर द्वारा, मनोज कुमार तहसील उपाध्यक्ष ठाकुर द्वारा, मदन पाल सिंह ब्लॉक उपाध्यक्ष ठाकुर द्वारा। इस बैठक में किसानों के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए सत्यपाल सिंह त्यागी, सुनील कुमार के साथ ठाकुर द्वारा से। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया में हम सत्यपाल त्यागी। इस वक्त हम मौजूद है ठाकुर द्वारा तहसील के सभागार ब्लॉक में, यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। सबसे पहले हम इनका परिचय लेते हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिला अध्यक्ष महोदय चौधरी यशपाल सिंह। अच्छा सर, ये बताइए इस मीटिंग में किस उद्देश्य को लेकर क्या कार्यक्रम किए गए? आज का उद्देश्य हमारे भारतीय किसान राजनीतिक संगठन की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना, उनकी समस्याओं को लेना, क्या क्या इस क्षेत्र की समस्याएं हैं। कई लोगों ने बताया कि आवारा पशुओं की है, गन्ने की कई समस्याएं आ रही, जैसे नया कोई बीज बहुत महंगा दे रहे हैं किसानों को, और जो पुराना 238 बीज था वो रिजेक्ट लगभग हो चुका, उसकी कोई वो नहीं आ रही। तो हमारा काम समाज में जाएगा किसानों के मुद्दों को, उनकी समस्याएं लेना और अपने विचार व्यक्त करना और संघर्ष करना, अपनी मांगों को सरकार से प्रेशर ग्रुप के रूप में सरकार
पे दबाव बनाए के अपनी मांगों को मनवाना। मांगे हम अपनी जायज मांगों को, हमें दो ही चीज चाहिए, फसल का वाजिब दाम। सरकार ने एक बजट लेकर आई, अभी कई उपलब्धियां बता रही कि हम जो नया बजट लेकर आए किसानों के लिए ये है, किसानों को विशेष कुछ नहीं मिला। हमारी पूरी बजट का 4% किसानों को दिया गया इस बजट में। हमारी जीडीपी में हमारे भारत की हिस्सेदारी 16% किसानों की है। अमेरिका की जीडीपी में अमेरिका के किसान की 1% हिस्सेदारी है, और वहां जो किसान का बजट है वो लगभग 12% है, और हमें मात्र 4% लेकर और सरकार व्याख्यान करती है कि हम बहुत कुछ दे रहे हैं किसानों को। कोरोना काल में जीडीपी पूरे विश्व की गिरी, भारत की जीडीपी इस वजह से रुक गई क्योंकि यहाँ किसानों की हिस्सेदारी 16% थी। अधिकतर देशों की, किसी की 1% जो विकसित देश है, किसी की 2%, किसी की 3%। आप अपने पड़ोस में ही देख लो, पाकिस्तान की आज बिल्कुल अर्थव्यवस्था खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने दोनों चीजें छोड़ दी, फसल और नस्ल। फसल भी खत्म कर दी और आज आटा 200 रुपए के समथिंग बिक रहा, चावल बहुत महंगा है, टमाटर 300 रुपए के समथिंग है, वहां डीजल और पेट्रोल 300 रुपए है। तो जो अपनी नस्ल और फसल को छोड़ देगा वो फेल हो जाएगा देश। ये किसान से मजदूर निकालना चाहते हैं खेती से। ये चाहते हैं अमेरिका की पॉलिसी लाने सरकार कि जैसे वहां 50% से 1% पे किसान पहुंच गया, आज 1% मात्र खेती अमेरिका में करता, और जब ये आपदाएं आएंगी तो वहां उस टाइम केवल खेती और किसान ही बचा सकता, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो या हमारी नस्ल, वो किसान ही बचा सके। सर, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, हमें सरकार दे क्या रही है? सरकार दे रही जो हम मांग नहीं रहे, जैसे सम्मान निधि हमने मांगी थी, अपनी फसल का वाजिब दाम C2+50 और गारंटी कानून MSP की गारंटी हो। अगर हम कोई फसल बोए तो कम से कम MSP उससे 1 साल पहले तय हो जाए। हम फसल को उसी बोएंगे जिसे हमें लाभकारी दिखाई दे। अगर हमने धान बो दिया या गेहूं बो दी और हमें पता ही नहीं कि दाम क्या तय होना, आज सरकार की हालात ये है कि गन्ने का दाम तय नहीं है, गन्ना लगभग 90% गिर गया। तो हमें दो ही चीज चाहिए, हमें अपनी फसल का वाजिब दाम, और दूसरी, अगर सरकार ये कहती थी कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन आज के हालात ये हैं, आय ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं मिला कि बिना लागत कम करे और वाजिब दाम बढ़ाए, बिना बढ़ाए कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी। ना तो सरकार ने किसानों की लागत पे कम करने पे कोई नया कुछ लेकर आई और ना कोई फसल का दाम बढ़ाया, तो कैसे मान लें कि किसान की आय दुगनी हो गई? ये केवल कागजी भी नहीं है तो हवाई होगा। तो सरकार की हमारे कई मुद्दों पर लड़ाई होती है, जैसे एक तो मान लिया प्रदेश स्तर पे या केंद्र सरकार स्तर पे, या दूसरी एक समस्या किसान के साथ है कि उत्पीड़न शुरू होता है किसान का, पटवारी, लेखपाल और तहसीलदार, SDM, DM या गन्ना विभाग या हमारा मंडी वाले, ये किसान का उत्पीड़न करते हैं। तो दूसरा संघर्ष हमारा प्रशासन के खिलाफ होता है, पहला शासन के खिलाफ और दूसरा प्रशासन के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ। हमारा कोई मतलब नहीं सरकार किसकी है, बीजेपी की हो, समाजवादी की हो, कांग्रेस की हो, हमारा अपने मुद्दों पर लड़ाई है। हम अपने मुद्दों को लेके जाते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, किसान की समस्याएं सुन रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है आवारा पशुओं की, क्योंकि हम पली पलाई फसल हमारी ये खाए गए, तो हम किसानों को जागरूकता पैदा करते हैं। एक सामाजिक ताना बाना जो हमारे देश का बहुत ज्यादा टूट रहा, उस ताना बाने को हम जोड़ना चाह रहे हैं कि ये कम से कम जाति या धर्म के नाम पे लड़ाई ना हो। तो यही हमने आज के विचार थे हमारे, साझा करें और लोगों की समस्याओं से अवगत होया। तो उसे हम कैसे लड़ना, किस प्लेटफॉर्म पर लड़ना, कुछ प्रदेश स्तर के पर लड़ा जाता है, कुछ राष्ट्रीय स्तर के पर, जैसा 13 महीने आपने देखा होगा कि दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन चला, कुछ ऐसा है जो तहसील और ब्लॉक स्तर पर होता, तो उसी को लेकर हमारे जय हिंद मीडिया के लिए ठाकुर द्वारा से सत्यपाल त्यागी। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। मुरादाबाद
AF एंटरप्राइजेज ई रिक्शा का बेहतरीन शोरूम, ग्राहकों के लिए किफायती दाम और बेहतरीन सुविधाओं से लैस ई रिक्शा परफेक्ट ऑटो। AF एंटरप्राइजेज पर ई रिक्शा के लिए फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है एवं ई रिक्शा की बैटरी भी मिलती है। स्पेयर पार्ट्स होलसेल में मिलते हैं, कंट्रोलर भी रिपेयर किए जाते हैं। AF एंटरप्राइजेज ई रिक्शा परफेक्ट ऑटो का पता है ब्रांच नंबर 1 आबिद मार्केट, पीर का बाजार, संबल रोड, मुरादाबाद। ब्रांच नंबर 2 लाल नगरी, संबल रोड, PNB बैंक के सामने, मुरादाबाद। आप संपर्क कर सकते हैं फरजंद अली 9045839767, फुरकान अली 9897260663। देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। मुरादाबाद AF एंटरप्राइजेज ई रिक्शा का बेहतरीन शोरूम, ग्राहकों के लिए किफायती दाम और बेहतरीन सुविधाओं से लैस ई रिक्शा परफेक्ट ऑटो। AF एंटरप्राइजेज पर ई रिक्शा के लिए फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है एवं ई रिक्शा की बैटरी भी मिलती है। स्पेयर पार्ट्स होलसेल में मिलते हैं, कंट्रोलर भी रिपेयर किए जाते हैं। AF एंटरप्राइजेज ई रिक्शा परफेक्ट ऑटो का पता है ब्रांच नंबर 1 आबिद मार्केट, पीर का बाजार, संबल रोड, मुरादाबाद। ब्रांच नंबर 2 लाल नगरी, संबल रोड, PNB बैंक के सामने, मुरादाबाद। आप संपर्क कर सकते हैं फरजंद अली 9045839767, फुरकान अली 9897260663। मुरादाबाद AF एंटरप्राइजेज ई रिक्शा का बेहतरीन शोरूम, ग्राहकों के लिए किफायती दाम और बेहतरीन सुविधाओं से लैस ई रिक्शा परफेक्ट ऑटो। AF एंटरप्राइजेज पर ई रिक्शा के लिए फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है एवं ई रिक्शा की बैटरी भी मिलती है। स्पेयर पार्ट्स होलसेल में मिलते हैं, कंट्रोलर भी रिपेयर किए जाते हैं। AF एंटरप्राइजेज ई रिक्शा परफेक्ट ऑटो का पता है ब्रांच नंबर 1 आबिद मार्केट, पीर का बाजार, संबल रोड, मुरादाबाद। ब्रांच नंबर 2 लाल नगरी, संबल रोड, PNB बैंक के सामने, मुरादाबाद। आप संपर्क कर सकते हैं फरजंद अली 9045839767, फुरकान अली 9897260663। देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। धनबाद
पूर्वी टुंडी प्रखंड के रूपन पंचायत अंतर्गत जमडिया गांव के 8 युवकों पर एफआईआर दर्ज होने पर ग्रामीणों ने थाने पर किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप है अशोक महतो नामक व्यक्ति जमडी गांव के ग्रामीणों को पैसे के बल पर दबंगई दिखा रहा है। ग्रामीणों की माने तो तालाब से पानी निकालने को लेकर या यूं कहें पानी को बेचने को लेकर हंगामा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि अशोक महतो नामक व्यक्ति ने ग्रामीणों को फंसाने के लिए झूठा केस करने के लिए खड़ी गाड़ी में आग लगा दी और गांव के 8 ऐसे युवकों के नाम दे दिए जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। हंगामे के बीच डीएसपी अरविंद कुमार घटना स्थल पर पहुंचे। मामले की जानकारी लेने के पश्चात थाने पहुंचे। जमडिया गांव के ग्रामीणों से डीएसपी अरविंद कुमार ने पूछताछ की। मौके पर डीएसपी अरविंद कुमार ने मीडिया से क्या कहा और जमाडी के गांव के ग्रामीणों ने हंगामे का मुख्य कारण एवं अशोक मेहता नामक व्यक्ति के आरोप लगाते हुए क्या कहा, देखिए रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए फारूक अंसारी धनबाद से। भर दिया, आग लगा दिया, धुआं से रचा गया। उसके बाद हम लोग का 8 आदमी का नाम दे दिया, गांव का लड़का का नाम। सर नाम तो अभी तक नहीं, हम लोग को बोला, हम लोग का सुने है 4 आदमी का नाम। वो बोला कि साहब को आइए थाना, हाँ वही साहब कुछ होगा फैसला। अभी जो 8 लोगों को गिरफ्तार कर दिया, क्या उनको जेल ना उन्हें छोड़ दिया है गाँव में, हाँ गाँव में छोड़ दिया है। हमारा सुदर्शन महतो रोड में देने के लिए दिया था ना, यहाँ हम लोग को इसी करने के दिया, मछली पालन के लिए गाट को इसी किया था, डाक लिया था वो अशोक महतो में। तो हम लोग का कहना है कि इसको मछली पालन करने के लिए दिया, तो रोड पानी बेचने के लिए दिया, वही आलम करने किए थे। विवाद वही वाला सब विवाद, कोई विवाद नहीं है, उसको मना करने किया था। विवाद उसमें कोई विवाद नहीं है, उसको बोलने गया था कि आप तालाब का पानी क्यों ले रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि हम लोग तालाब का पानी तुम्हारा मर्जी से क्यों लेंगे, हम लोग का मर्जी, हम लोग जो करें। तालाब का पानी क्यों वो लेके, मतलब रोड में लेके दे रहा है पानी, तो रोड में लेके दे रहा है। हाँ आज सुबह को घटना कुछ हुआ नहीं था, हम लोग सब घर में थे, गांव में थे, घर में थे सब लोग। जिसी को देखा उसी को गाड़ी में बिठा कर और लेकर चलने लगा। तो उसको पूछताछ करना चाहिए कि नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ, गांव वाला से पूछना चाहिए उसको। ग्रामीण यहाँ पे आए हो, कहाँ से? जामडिया से। हाँ एक ही गाँव से, वीरमा देवी। उसमें हम लोग 16 आना का तालाब है, तो ये वाला कल गया था वो लोग कि तालाब का पानी क्यों उठा रहे हैं, ठीक है, वही मना करने गया था कि कहा कि 16 आना का तालाब है। और उसी में कल वही वाला मना करने गया और रात को कौन जलाया नहीं जलाया, 16 आना में डाल दी। तालाब का पानी हम लोग का है। हाँ तो हम लोग को गाँव वाला गया था, तो हम लोग कहाँ स्नान कभी कहाँ करेगा, हम लोग को बेल बकरी कहाँ पिएगा, हम लोग को पानी को जरूरत पड़ेगा तो हम लोग को टन जगह कहाँ स्नान होगा, हम लोग को इतना कहाँ परिवार है। गर्मी का दिन आ रहा है, गर्मी के दिन आ रहा है, हम लोग को गर्मी के दिन में तो हो जाता है पानी, वही है। पानी लेने के लिए कौन, मतलब पानी कौन ले रहा था? और वो भी बिक्री कर रहा था, रोड बन रहा था, उसमें बिक्री कर रहा है पानी, वही हम लोग गए थे मना करने के लिए। बिक्री करता है था वो, हम लोग गाँव वाला हम लोग बोले जाकर के उन लोग को तालाब में पानी है, पानी वो उठा रहा है, बेच रहा है। तो हम लोग बोले कि मना करने जो है पानी जितना है उतने बेचो, हम उठाने नहीं देंगे। और बाल गोरू बेल है, आदमी सब स्नान कर रहा है, तो सब नहीं करने देंगे। नहीं, हम अपना दाग किए हैं 3 साल के लिए, हम जो करेंगे तो उनके बोलने वाला कोई नहीं है। तो भाई कैसे नहीं बोलने के, भाई बोलने का हक है, मछली तुम्हारा है, तालाब लिए हैं, पानी तो नहीं आप लिए हैं, तो नहीं हम बेचेंगे तो उसमें उतना ही हो गया। तो उसके बाद चलो पोल खुटा तोड़ दिया था, उसमें लाइन का 11,000, उसमें माना करने के गया, उसमें बोल रहा है कि नहीं हम लगा देंगे, अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगेगा। 11,000 है, हाँ 11,000 है, तो बेल दूर चढ़ता है, मानुष आ रहा है, गिर जाएगा तो कितना ख्याल होगा, इसे बंद कीजिए। तो उसमें बोल रहा है कि नहीं हम बाद में लगाएंगे। उसके बाद वो बोल रहा है, हम लोग बोलने के बाद सरकारी जमीन है, जमीन में यूँ गिराएंगे, तो हम लोग काहे नहीं बोल लीजिए, तो सरकारी जमीन सभी को नहीं, सरकारी आदमी सरकार की जमीन गिरा सकता है, तुम बोलने वाला। उससे के बात हो रहा है, तो बहुत सारों से बात हुआ है। हाँ गाड़ी जो जला उस समय गाड़ी दौड़ का हम लोग का कुछ जानकारी नहीं, हमें कुछ जानकारी नहीं। अभी किसी के ऊपर केस हुआ है क्या? हाँ नाम तो 7 आदमी को दिया। 8 आदमी के नाम। हाँ अभी प्रशासन दिया है, केस नहीं बढ़ा है, बड़ा वही ही है। 8 आदमी को क्या कर रहे हैं देखें।
अब हम लोग का 16 मटा का सरकारी जाट, तो इस आगे साल में पूरा पैसा से उड़ा लिया। हम लोग छोड़ दिए 16 नाम, हाँ छोड़ दिए। उसके बाद फिर तालाब 2 साल खेती किया। अब इस साल भी खेती का मछली पकड़ा। उसके बाद वो जो रोड बनता है, रोड कमाटी से लेकर शंकरडी तक, तो पानी डेली लगता था, हम लोग कुछ नहीं बोले। उसके बाद देखते हैं जाकर पानी तो सूख रहा है, तो हम लोग का बेल का, मनुष्य का, औरत का कहाँ जाएंगे सर हम लोग? बात सुनिए ना, सुनिए ना सर, इसे कहा कर चलाया हम लोग 16 ना, तो बोला कि देखेंगे तुम लोग को असंग मातो में। हाँ तो बोला ठीक है देखना। उसके बाद रात को एक तो गाड़ी खराब था, वो गाड़ी को काट किया था, गाड़ी को काट किया, 2 एक बोरा भर दिया, आग लगा दिया, धुआं से लगा गया। उसके बाद हम लोग का 8 आदमी का वो शंकरडी से कमदियाहट तक एक रोड बन रही है एबीएल कंपनी के द्वारा, और उसमें कंस्ट्रक्शन का रोड का काम चल रहा है। एक एबीएल कंपनी है वही काम नहीं। तो रात में कुछ लोग आके हाइवा को जलाओ द्वारा लिख दिया, तो एफआईआर किए। आगे देखते हैं। नहीं, ग्रामीणों की क्या वार्ता है, ग्रामीणों से वहीं के कुछ लोकल लोग हैं पूर्व में, जैसा कंपनी वालों का कहना है कि पूर्व में आके हम लोग से रंगदारी उदारी की मांग किए थे, तो लेकिन अब हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच के बाद क्या मुख्य वजह क्या है। नहीं, खाना तो किसी को नहीं बुलाया गया है। नहीं, हम थाना प्रभारी सुबह में गए थे उस गांव में, लेकिन उन लोगों को कहना है कि नहीं, हम लोग के द्वारा, हमारे गांव के बच्चों के द्वारा आगजनी की घटना नहीं की गई है। इसके लेके उन लोग का कहना था कि हम चलते हैं थाना पर, वहीं पर पूछताछ करेंगे। इसलिए आया है। थाना प्रभारी से मेरी बात हुई है, थाना के द्वारा किसी को नहीं। नहीं, इसमें दूर दूर तक कोई घटना नहीं, फिर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। शाहजहांपुर दबंग ने खराब कर रखा है पीड़ित का रास्ता। पीड़ित की नहीं होती सुनवाई। ब्लॉक बंडा गांव सिसोरी में पानी के निकास को लेकर परेशान है सत्यपाल ने बताया कि उसके गांव का विपिन नामक व्यक्ति दबंगई से सड़क पर खड़ंजा नहीं होने दे रहा है। उसने बताया कई बार पुबाया तहसील दिवस पर गए, लेकिन अधिकारी जांच के लिए तो आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। सड़क खराब होने के कारण बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, जिससे निकलने में बहुत परेशानी होती है। उसकी मांग है इस दबंग व्यक्ति पर कार्रवाई हो, जिससे उसका रास्ता सही हो सके। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए देवेंद्र कुमार, शाहजहांपुर से आशुतोष दीक्षित के साथ। सत्यपाल। कहाँ रहते हैं? सिसोरी। क्या समस्या आपकी? रास्ता की। रास्ता की क्या समस्या है? रास्ता लोग खड़ंजा डालने में मना करते हैं। कौन मना करता है? डिपेंड। तो शिकायत की हमने कहीं? हाँ, शिकायत की कई बार। कहाँ की? तहसील में। तहसील में किसके पास की थी? संपूर्ण समाधान दिवस में SDM के पास। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंक्वायरी भी करवाई, लेखपाल आए, वीडियो आए, पर समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। और समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। कहाँ रहते हैं? यहीं सिसोरा गांव में। क्या समस्या है? समस्या है सर, आप देख ही रहे हैं कि ये कितना पानी भरा हुआ है, पानी का निकास और पानी का कहीं निकास नहीं हो रहा है। ये हमारा रास्ता है, ये हमें निकलने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। बारिश के समय पर यहाँ पर कम से कम परिया के बराबर पानी भर जाता है, तो निकलने में बहुत समस्या आती है।
और मैं कई बार संपूर्ण समाधान दिवस में जा चुका हूँ, पर मेरी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। बस इंक्वायरी होती है, बस समस्या खत्म। इंक्वायरी हुई, यहाँ पर जांच के लिए अधिकारी आते हैं, कौन का कोई भी यहाँ पर हुआ ही नहीं कुछ, बस आए गए बस यही चलता रहा है अभी तक। तो कौन अधिकारी आया था यहाँ पे? यहाँ पर खंड विकास अधिकारी भी आ चुके हैं, लेखपाल भी आ चुके हैं, और शायद हाँ 2 ही लोग आए हैं अभी तक, वही आए हैं। और एक बार सचिव पूनम, जो हमारे यहाँ की पूनम सचिव हैं, वो भी आ चुकी हैं, पर समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम इसके यहाँ पर नाली, हमारे पानी के निकास के लिए नाली बना दी जाए और यहाँ खड़ंजा डलवा दिया जाए, ये हमारी मांग है।